सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय विनोद लाल दास के निवास स्थान पर हो रहा है। आशीष बाबू बोल रहे थे, बाबा बहुत दिनों से सत्संग नहीं हुआ है, इसलिए कम से कम 2 दिन का समय दिया जाए। अवश्य ही आशीष बाबू नौकरी करते हैं और अवकाश कम मिलता है। इसीलिए वे अपना समय सत्संग ध्यान में कम दे पाते हैं, लेकिन श्रद्धा है, सत्संग ध्यान के प्रति श्रद्धा है, इसीलिए वे याद करते हैं। नौकरी तो बहुत आदमी करते हैं, लेकिन प्रत्येक नौकरी करने वाले के अंदर सत्संग ध्यान के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। पैसे हम बहुत कमा लेते हैं, लेकिन सत्संग ध्यान और साधु के प्रति श्रद्धा ये अलग चीज है। अगर कोई नौकरी करते हुए भी साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सत्संग ध्यान के प्रति श्रद्धा रखते हैं,
उसी को भाग्यवान कहा गया है। कोई पैसे से भाग्यवान नहीं होता है। अगर पैसे से ही भाग्यवान होता तो अक्सर पैसे वाले ही ज्यादातर नरक की ओर जाते हैं। अधिक पैसा होता है, अधिक पाप करते हैं, इसका नतीजा होता है कि वह नीचे से नीचे योनियों में जाता है। लेकिन पैसा कमाते हुए भी जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, समझ जाइए उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। तो हम अभी हम लोग सुन रहे थे सत्संग योग से 3 भाग से पाठ किया गया। वेद के वचन को सुने, कबीर साहब के वचन को सुने और अंत में गुरु महाराज जी के वचन को सुने। इन वचनों का सार है सत्संग में मन लगाना। सत्संग में जिसका मन लगता है उसी का मन उपासना में लगता है, ध्यान में लगता है। जिसका मन सत्संग में नहीं लगता है उसका मन ध्यान में नहीं लगता है। ध्यान में मन को क्यों लगाना चाहिए? हम जो भी काम करते हैं ध्यान से करते हैं तो उस काम में सफलता मिलती है, सफल हो जाते हैं। जैसे आशीष बाबू ध्यान से पढ़ाई किए, मेहनत किए, परिश्रम किए, उसका फल हुआ, नौकरी मिली। वे कहते थे, बाबा अब हम निश्चिंत हो गए, अब बंधा हुआ आमदनी आती है, अब निश्चिंत हो गए, क्योंकि मेहनत किए, अब मेहनत का फल मिला। ऐसे ही हम आप जो सत्संग करेंगे, सत्संग करते हैं, यह भी एक मेहनत है, इसका भी फल मिलता है, लेकिन इसका फल दिखाई नहीं पड़ता है। सत्संग ध्यान का फल दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत लोग कुछ दिन तो सत्संग ध्यान करते हैं, उसके बाद सत्संग ध्यान से मुख मोड़ लेते हैं। सोचते हैं कि सत्संग ध्यान करके देखा, कोई खास मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए सत्संग ध्यान में कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन प्रत्येक लाभ का मूल अगर मकसद को अगर आप समझते हैं तो थोड़ा गहराई से सोचिएगा। प्रत्येक लाभ का मूल मकसद है आपके जीवन को आनंद से खिल जाना। आपको अगर आनंद मिल रहा है, आपको अगर चैन मिल रहा है, आप अगर एकदम शांत हैं, स्थिर हैं, इस जीवन से बढ़कर के और कोई जीवन नहीं है। शांति सबसे बड़ी वस्तु है। प्रत्येक काम के पीछे शांति ही जुड़ा हुआ है। कोई भी हम काम करते हैं, वह काम के पीछे सुख शांति ही जुड़ी हुई है, न कि अशांति। हाँ,
हमारी समझ की कमी है कि हम अशांति को भी शांति मान लेते हैं, जिसका नतीजा होता है कि दिन प्रतिदिन हम लोग अशांत होते जाते हैं। लेकिन मन में एक संतोष होता है कि चलो भाई, अभी अशांति मिल रही है, बाद में शांति मिलेगी। लेकिन अशांति के उस शिखर पर हम पहुंच जाते हैं जहां पर कभी शांति का नामो निशान नहीं मिलता है। इसलिए कहा है अशांतस्य कुतो सुखम, जहां अशांति है वहां कहां सुख है, जहां शांति है वहीं पर सुख है। तो हम आप शांति चाहते हैं, हम आप सुख चाहते हैं, तो हम लोगों को कहां जाना चाहिए? शरीर के लिए भी बाहरी कर्म करना जरूरी है। नौकरी, व्यापार, दुकानदारी, जो भी हम आप करते हैं वह करना चाहिए। शरीर के लिए अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा, परिवार का निर्वाह कैसे होगा? वह तो करना ही चाहिए, लेकिन मन को कहीं न कहीं लगा करके रखना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, करते काम करो विधि नाना, असुरत राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से काम कीजिए, लेकिन मन से सदा ईश्वर को याद रखिए, भूलिए नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, बड़े घर की नौकरानी की तरह संसार में रहने के लिए सीखो। बड़े घर की नौकरानी मुंह से सदा कहा करती है कि घर द्वार, बाल बच्चे, महल अटारी सब मेरे ही हैं, लेकिन उसका मन जानता है कि हमारा यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही मालिक का हुक्म होगा, यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। जितना कुछ भी हम महल अटारी, घर द्वार बनाते हैं, परिवार बसाते हैं, लेकिन एक दिन सबसे सबको छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन उस समय में जो आप यात्रा करते हैं, अभी अगर शांति से जीवन जी रहे हैं, उस समय में आपको थोड़ा सा भी अंतर नहीं बुझाता है। उस समय में भी आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जो इस जीवन को जीने का ढंग जान गया है, इस जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला जिन्होंने सीख ली है, वे मृत्यु से घबराता नहीं है, वे मृत्यु का स्वागत करते हैं। मृत्यु से वे आदमी घबराते हैं जो जीवन ढंग से नहीं जीते हैं। उसी का जीवन दिन प्रतिदिन अशांत होते जाता है। बहुत आदमी कहते हैं कि बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है, लेकिन अगर बुढ़ापा ढंग से जिया जाए तो बुढ़ापा बड़ा सुखदायी बुझाता है। लेकिन हम नहीं जीने के लिए जानते हैं, इसीलिए बुढ़ापा दुखदायी बुझाता है। जो जितना पुराना है, जिनकी जितनी आयु है, जो जितना जीवन जिए हैं, उसका तो और ज्यादा से ज्यादा अनुभव ज्ञान होना चाहिए, अधिक से अधिक अनुभव ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे में अगर कोई अशांत है, दुखी है, तो वह किसी और के कारण नहीं, बल्कि जीवन को ढंग से नहीं जीना सीखे हैं, इसीलिए। इधर और भी लोग को आप देखते हैं, बुढ़ापा आता है, दिन रात अशांत होते जाते हैं। अब गुरु महाराज जी को अगर कोई देखे होंगे या पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि गुरु महाराज जी का जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा था, वैसे वैसे गुरु महाराज जी और शांत होते जा रहे थे। लोग अशांत होते हैं न, बोला लोग अशांत होते हैं, रोग व्याधि जब पकड़ता है, धीरे धीरे अशांत होते जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब मेरा क्या होगा। अब गुरु महाराज जी, शरीर में रोग तो सबको होता है, गुरु महाराज जी को नहीं हुआ,
हिरण्या का ऑपरेशन तब काहे के लिए हुआ? हिरण्या का ऑपरेशन हुआ था ना गुरु महाराज जी का पटना में, रोग तो गुरु महाराज जी को भी हुआ, दुख तो उनको भी था, शारीरिक दुख, लेकिन वह ऐसी जगह को पा लिए थे कि दुख सुख ही बुझाता था। जब भगवान बुद्ध को पेचिश का रोग हो गया, पेचिश का रोग जब हो गया तो भगवान बुद्ध आनंद से कहते थे, आनंद, जब तक मैं समाधि में रहता हूं तो मुझे कुछ भी खबर नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं बुझाता है। लेकिन जब उधर से नीचे उतरता हूं, ब्रह्मांड से पिंड में आता हूं, तो कष्ट बुझाता है। हाँ, तब कष्ट बुझाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम आप भी ऐसा जीवन जी सकते हैं, बुढ़ापा में और ज्यादा अनुभव होता है और आपका मन शांत होना चाहिए, लेकिन वह जगह को देखेंगे, शांति वाला जगह कौन है, तब नहीं होगा शांत। हम तो जगह देख रही है स्थूल संसार से, स्थूल शरीर को, स्थूल संसार को, तो क्या होगा? अंधारिये में हम लोग कोशिश करते हैं कि सुखी हो जाए, इसमें पैसा, टका, पद, प्रतिष्ठा, जितना कुछ होता है अंधारिये में होता है। ये अंधारिये में हम सोचते हैं कि सारा सुख इसी में मिल जाएगा। किसको मिला है? आज तक कोई नमूना है कि संसार में रह करके, यहां रह करके कोई अपने आप को सुखी मान लिया हो, मन से मान लिया हो, लेकिन वह दिन रात दुखी रहता है। आप किसी से जब आपको भेंट मुलाकात होती है तो आप अक्सर पूछते हैं कि कुशल है ना? जवाब उधर से प्रायः हाँ में मिलता है, हाँ 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 बिल्कुल एकदम ठीक है। कबीर साहब कहते हैं, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मोआ न भय मोआ, अकुशल कहां ते हो। कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई। इस संसार में सब एक दूसरे का कुशल पूछते हैं, लेकिन जो पूछते वो भी नहीं रहता है, और जो जवाब देते वो भी नहीं रहता है, दोनों यहां से चला जाता है। जरा मुआ न भय मुआ। हाँ, आपके अंदर जो रोग है वह भी नहीं मिटा, आपका डर भी नहीं मिटा। मरने का डर है सबको कि नहीं? मरने का डर, मरने का डर सबको सता रहा है, अंदर से व्याकुल है, डरे हुए हैं, पता नहीं मरते के समय में क्या होता है नहीं होता है, और भयभीत हो जाते और डर जाते हैं। मरना क्या है? मृत्यु एक लंबी नींद है। बोलिए श्री सद्गुरु। मृत्यु क्या है? एक लंबी नींद है। आप रात में सोते हैं तो डरते हैं, सोने में डरते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। रात में कोई सोते हैं तो डरते नहीं हैं, बिल्कुल निडर हो जाते हैं। सोते वक्त एकदम शांति उसको बुझाता है, आनंद बुझाता है, चैन बुझाता है। इसी तरह से मृत्यु भी एक नींद है, लंबी नींद है। रात में तो 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा सोते हैं, लेकिन मृत्यु में कुछ लंबी नींद के लिए सो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा चीज है मृत्यु, गले लगाने वाला चीज है, डरने वाला चीज नहीं है। हाँ, लेकिन मरने से अगर पहले मरने की कला अगर जान जाए तो फिर करना क्या है? जो मरने से पहले मरने की कला को जान गए हैं वही कहते हैं जीवत मरिए भवजल तरिए। जो जीते जी मर जाता है वही भवसागर को तर जाता है। लेकिन जीते जी मरने की कला कैसे सीखेंगे? जब तक हम साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक मरने की कला सीखेंगे। कबीर साहब कहते हैं जा मरने से जग डरे,
मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो हम आप संत महापुरुष हम आपसे उपदेश करते हैं कि देखो तुम थोड़ा सा ऊपर जाओ, अंधकार से पार हो जाओ, अंधकार से पार होने। हम आप अभी कहाँ पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए हैं। हम कहेंगे, आप कहेंगे कि नहीं हम तो अभी प्रकाश में हैं, सूर्य के प्रकाश में हैं। तो ये संसार को हम आप देख रहे हैं तो कहते हैं सूर्य के प्रकाश में हैं, लेकिन अपने आप को देखिए कि हम कहाँ हैं। बाहर संसार को देखने के लिए आंख खोल करके देखते हैं, अपने को देखना है तो आंख बंद करके अपने तरफ झांकिए, अपने तरफ देखिए। तो अपने तरफ अगर हम आप देखते हैं तो वहां पर एकदम अंधकार का साम्राज्य है। आज तक कोई ऐसा संसार में अमीन नहीं हुआ कि उसको नाप करके बता दे कि इतना लंबा अंधकार का साम्राज्य है, लेकिन आपके अंदर में है। आंख बंद करने के बाद आप अपने को देखिए, प्रत्येक आदमी अंधकार में है। यही अंधकार ही दुख का कारण है। जब तक हम आप इस अंधकार में रहेंगे तब तक दुख हमारा पीछा लगा ही रहेगा। जितने भी लोग हुए, हमारे पूर्वज हुए, यही अंधकारे में रह करके अपना शरीर छोड़े, दुख में रह करके शरीर छोड़े। कोई आदमी अंधकार में नहीं रहना चाहता, सब आदमी प्रकाश खोजता है। पहले बिजली बत्ती नहीं थी तो पर भी लोग अंधकार में रहते थे, कोई न कोई प्रकाश की व्यवस्था कर लेते थे, चाहे दिया हो, लालटेन हो, मोमबत्ती हो, कोई न कोई प्रकाश की व्यवस्था कर लेते थे। मतलब अंधकार में कोई नहीं रहना चाहता है, सब आदमी प्रकाश चाहता है। तो हम आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वो अभी अंधकार वाला जगह है। यही अंधकार ही दुख का मूल कारण है। तो इससे भी पार होने के लिए संत महात्मा बताए हैं कि ये जो तुम अंधकार में हो, तुम्हारे अंदर में प्रकाश भी है। वेद भगवान कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर मैं अंधकार में पड़ा हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। वेद भगवान कहते, जितने भी सदग्रंथ हैं सभी कहते हैं कि आपके भीतर में प्रकाश भी है। अगर प्रकाश नहीं होता आपके भीतर तो बाहर के प्रकाश से आपको तालमेल नहीं होता। जाति से जाति का संबंध होता है, जो जिस जाति का होता है उस जाति से उसको संबंध होता है। इसका मतलब है कि अंदर में प्रकाश है, इसीलिए बाहर का प्रकाश हम आप देखते हैं। अब प्रकाश से प्रेम क्यों है? इसलिए कि अंदर में भी प्रकाश है, इसलिए बाहर वाला प्रकाश से प्रेम है। तो हमारे अंदर में प्रकाश है, लेकिन इसके लिए यत्न करना पड़ता है। जैसे एक देहाती कहावत है, कपाड़ पर टोकरी तो क्यों पूछे नौकरी, कपाड़ पर टोकरी तो क्यों पूछे नौकरी। तो ये तो नौकरी सबके लिए कंपलसरी है, खुला हुआ है दरवाजा। लेकिन और विशेष नौकरी आपको चाहिए, विशेष पद प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कोई भी किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, बिना मेहनत के आगे बढ़ते हैं। आशीष बाबू मेहनत के तब न इतना आगे बढ़े। इसी तरह से अंतर साधना के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। जो जितना ही विशाल काम होता है उसके लिए उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो जितना विशाल काम होता है, जितना बड़ा काम होता है, उतना ही विशेष मेहनत करना पड़ता है। तो संसार के लिए, संसार के पद प्रतिष्ठा के लिए जो हम मेहनत करते हैं, यह तो हम आप देखवे करते हैं कि कड़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत आदमी पहले कहते थे कि भगवान मिलना आसान है लेकिन नौकरी मिलना कठिन है। बहुत ऐसे कुछ जो मतलब पढ़े लिखे, बहुत मेहनत किए लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो ऐसे ऐसे लोग कहते थे कि भगवान मिलना आसान है लेकिन नौकरी मिलना
बड़ा कठिन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नौकरी मिलना आसान है, भगवान मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान मिलना कोई साधारण बात नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऋषि मुनि एक एक पहाड़ के गुफा में अपने शरीर को गला देते हैं, मतलब जीवन दांव पर लगा देते हैं। और जो जीवन दांव पर लगाते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। जो अपने आप को जैसे बाहरी पद प्रतिष्ठा के लिए हम जीवन दांव पर लगा देते हैं कि चलो जो भी होगा लेकिन मेहनत करना है, हाँ हमको ये चीज़ प्राप्त करना है, तो जो अच्छे मेहनती होते हैं हाँ वे प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से ईश्वर परमात्मा के लिए भी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और उसका मेहनत उतना ही और विशाल होता है और विशेष होता है। इसीलिए संसार में उसकी पूजा होती है, क्योंकि विशेष मेहनत किए, विशेष चीज़ प्राप्त किए हैं। विशेष चीज़ पाने के लिए विशेष मेहनत करना पड़ता है। एक छोटा नौकरी देख लीजिए, हाँ नौकरी करते हैं आप, आपके पास में तनख्वाह मिलती है, हाँ एक सीमा है। लेकिन एक एक महात्मा को देखिए जो अंतर साधना करके उच्च अवस्था को प्राप्त किए, उसके पास में पैसे की वर्षा होती है। लोग जाते हैं, इतना पैसा चढ़ाते हैं, बड़ा बड़ा नौकरी वाला भी फेल कर जाता है। तो मेहनत जिनका जैसा होता है वह उतना ही वैसे ही आगे बढ़ते हैं। जिनका विशाल सोच होता है वे एक दिन उस विशालता को प्राप्त करते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इसके लिए भी मेहनत करना चाहिए। संसार का काम तो हम आप करते हैं, मेहनत करते ही हैं। एक सन्यासी से एक सेठ जी की भेंट हो जाती है, तो सेठ जी से पूछते हैं सन्यासी कि सेठ जी कमाते हैं किस लिए? तो सेठ जी कहते हैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? फिर कहते हैं कि सेठ जी खाते हैं किस लिए? सेठ जी थोड़ा सोच करके विचार करके बोले कि खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे, खाता हूं जीने के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि जीते हैं किस लिए? जीते हैं किस लिए? तो क्या कहिएगा, मरने के लिए जीते हैं, मतलब भगवान का भजन करने के लिए जीना चाहिए। जो भी आप मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, उस शरीर के भरपाई के लिए करते हैं, शरीर के भरण पोषण के लिए करते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। लेकिन आप अपने लिए क्या करते हैं? आपको अपने लिए भी तो करना चाहिए। ये शरीर का एक दिन नाश होगा, लेकिन आपका तो नाश कभी नहीं होगा। आप तो इस शरीर में अभी भी हैं, पहले भी थे, अब बाद में भी रहेंगे। आपका कभी विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है। लेकिन आप जो हैं, आप अपने लिए क्या करते हैं? आप अपने लिए हाँ क्या करते हैं? आप अपने लिए यही है ईश्वर की भक्ति, सत्संग और ध्यान, यही है अपना काम करना। गुरु महाराज जी कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति रोज रोज सत्संग सबको करना चाहिए। सत्संग से मतलब होता है सत का संग। इधर संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह असत ही असत है, ये सत नहीं है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जिसमें परिवर्तन होता है वह सत नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये शरीर एक दिन बच्चा था, फिर जवान हुआ, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, फिर लापता भी हो जाएगा। ये शरीर सत नहीं है। संसार में भी आप देखते हैं कोई भी ऐसा चीज नहीं जो कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता। गुरु महाराज कहते थे कि अभी जहाँ पर हिमालय पहाड़ है, पहले वहाँ पर समुद्र बहता था, और जहाँ पर समुद्र पहले बहता था अभी हिमालय पहाड़ है। मतलब पत्थर में भी परिवर्तन होता है। जो जिंदा पत्थर होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है, और जो मरिया पत्थर है वो घिसाते घिसाते हाँ समाप्त हो जाता है। तो प्रत्येक चीज में, संसार या शरीर, सब में परिवर्तन होता है। लेकिन एक अपरिवर्तन पदार्थ भी है जिसको हम आत्मा कहें या परमात्मा कहें,
उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। शरीर बच्चा था, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न कभी बच्चा था, न कभी जवान होता है, और न कभी बूढ़ा होता है, और न कभी ये समाप्त होता है। तो वही आत्मा के लिए, हाँ, गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। जो तुम्हारा सार काम है, सार कार्य है, उसका थोड़ा निर्णय करो कि सार काम कौन सा है। हम संसार में देखते हैं बहुत काम आपके पास में है, तो पहले विचारते हैं कि ये काम विशेष जरूरी है, ये सार काम है, ये काम करना है। जैसे आप नौकरी करते हैं तो आप उसको सही सार काम समझ लेते हैं कि ये सार काम है, ड्यूटी पर जाना ही है, नहीं तो ऊपर वाले के धमकी का डर है कि कहीं नौकरी से निकाल न दे, या डांटे नहीं, धमकाए नहीं, इसलिए आप समय से जाते हैं। सार काम, एक काम सार है, उसके बाद और काम है तो उसको बगल में रखते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में भी कोई सार काम है, तो वह है चेतन की धारा को पकड़ने का, चेतन की धारा को एक जगह करने का। चेतन की धार पूरे शरीर में बिखरी हुई है, पूरा शरीर में, हाँ, चेतन की धारा बिखरी हुई है। बिखरने के ही कारण आंख अभी देख रहा है, कान अभी सुन रहा है, नाक अभी गंध ले रहा है, जिह्वा रसास्वादन करती, चमड़ा स्पर्श करता है, हाथ पर काम करता है। जितनी भी इंद्रियां हैं, चेतन धारा होने के ही कारण सारी इंद्रियां काम करती है। लेकिन यही चेतन धारा जब हम सोने के लिए जाते हैं, वही जब सिमट जाती है तो सब इंद्रियां रहती है लेकिन कोई काम नहीं करती। कोई चेतन की धारा, कोई इंद्रियां काम करती है। जब आप सपना में चले जाते हैं, कोई इंद्रियां काम नहीं करती है, रहती तो सब हैं, आंख भी, कान भी, सब कुछ रहता है, लेकिन कोई काम नहीं करता है, क्योंकि आप सिमट गए, अंदर चले गए, कंठ में चले गए। वहां से जब नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं। तो वहां पर एक ही इंद्रियां काम करती है, जिसका नाम है चित्त। चित्त से हम अनुभव करते हैं कि आज हमने बड़ा आराम से सोया, बड़ा सुख लगा। कहने का आशय है कि जैसे जैसे, हाँ, चेतन की धारा सिमटी, वैसे वैसे हम बेखबर होते गए। ध्यान भी बेखबर होने का, हाँ, एक नियम है, निशाना है। ध्यान में भी बेखबर हुआ जाता है। तो यहां जब नीचे की तरफ चलते हैं तो अचेत की तरफ चलते हैं, वहां पर कोई खबर नहीं रहता है, बिल्कुल अचेत हो जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं। और जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर ज्ञान में रहते हुए, हाँ, नींद में सुख लगता है, वह तो जगने के बाद पता लगता है कि नींद में सुख लगा। लेकिन ध्यान में तब सुख नहीं लगता है कि हम जगेंगे तब हमको सुख बुझाएगा। नहीं, जिस समय में आप ध्यान में जाते हैं, जिस समय में आपका मन ध्यान में केंद्रित हो जाता है, सुख तभी बुझाता है। एक अचेत अवस्था में सुख मिलती है लेकिन पता नहीं चलता है, लेकिन एक सचेत अवस्था में सुख मिलती है और उसको खूब हम बढ़िया से जानते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कभी कभी कि पूरे संसार के सुख को एक पलड़ा पर, तराजू के एक पलड़ा पर रख दो, और नींद के सुख को दूसरे पलड़ा पर रख दो। क्या पूरे संसार के सुख को मिला करके नींद के बराबर सुख हो सकता है क्या? जितना भी संसार में सुख है, सबको एक पलड़ा पर धर दीजिए और नींद के सुख को दूसरे पलड़ा पर धर दीजिए। मतलब पूरा संसार का सुख मिला करके भी नींद के बराबर सुख नहीं हो सकता है। लेकिन नींद में जाते हैं तो हम तो अचेत हो जाते हैं, कोई होश हवास नहीं रहता है। लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल होश में रहते हैं, बिल्कुल सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं। आप रेलगाड़ी पर कभी कभी सफर करते होंगे तो स्टेशन के अगल बगल में लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आजकल, हाँ, रोड वगैरह के अगल बगल में भी लिखा रहता है, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। तो जैसे आप सावधान रहते हैं, ध्यान में सचेत रहते हैं, तो ध्यान में बड़ा सुख मिलता है। और थोड़ा सा भी अगर असावधान हो गए तो या तो नींद आ जाएगी, फिर आप कितने आदमी देखते हैं ध्यान पर बैठते हैं, झुकने लग जाते हैं, आलस आ गया।
आँख से दो धाराएं निकलती है। जब हम दाएं धारा में रहते हैं तो मन चंचल रहता है। हाँ, मन चंचल रहता है, संसार की तरफ ये वो नौ तरफ बहुत बात सोचता है। और जब बाएं धारा में चले जाते हैं तो तब धीरे धीरे अचेतता आ जाती है, नींद आने लग जाती है, हम सोने का मन करता है, सो जाते हैं। लेकिन दोनों के मध्य में जब रहते हैं, जिसका नाम सुषुम्ना है, वहाँ पर जब मन केंद्रित हो जाता है, बड़ी आनंद बुझाता है। एक भगवान बुद्ध के राजा भिक्षु हुए। पहले राजा था, बाद में राजपाट छोड़ करके भगवान बुद्ध के शरण में आ गए, भिक्षु बन गए। अब बाद में वो जो जितना बड़ा त्याग करता है, और वो जब साधना करने लग जाते हैं तो बहुत जल्दी वह उन्नति करता है, क्योंकि वह सब सुख को देख लेता है कि संसार में क्या क्या सुख है, सब सुख को देख लेता है, इसलिए उसको सांसारिक सुख मोहित नहीं करता है। तो वे क्या करते हैं, राजपाट छोड़ करके सब सुख को देखा था, इसीलिए वह पेड़ के नीचे रहता था और भूख लगने पर रूखा सूखा खा लेते थे, एकदम आनंद से ध्यान करते थे। जब ध्यान करते थे, उसको जब आनंद लगने लग जाता था, भीतर में जो आनंद मिलने लग जाता था, तब उनको मुंह से भी मतलब रहा नहीं जाता, मुंह से भी निकल जाता था, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। क्या विचित्र सुख है, क्या मतलब आनंद है। तो और जो भिक्षु थे नीचे दर्जे के, जो सुख को प्राप्त नहीं किए थे, कहते थे ये लगता है कि राज सुख को याद करके, पहले जो राज सुख इन्होंने देखा है, तो उस सुख को याद करके कहता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध से शिकायत किए तो भगवान बुद्ध उसको बुलाए, कहते भिक्षु, क्या तुम पहले वाला सुख को याद करके कहते हो आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख? कहते नहीं बनते, मैंने राजपाट प्रत्येक सुख को देखा, लेकिन उसमें कहाँ सुख। अभी जो मैं वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, और मन जो उसमें एकाग्र होता है, इतना आनंद बुझाता है कि रहा नहीं जाता है, इसलिए मुंह से भी ऑटोमेटिक निकल जाता है, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। मतलब वो सुख सबके भीतर में है। हम लोग सुख के ही स्वरूप हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम सहज में सुख के राशि हैं, लेकिन वहां से हम लोग हट गए। जहां रहना चाहिए, जहां रह करके हमें सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, वहां हम नहीं रहते। हम रहते हैं दाएं या बाएं। सुख का स्थान है दो नैनों के बीच में एक तीसरा नेत्र है, वहां पर रहने में सुख लगता है, शांति मिलती है। शिव जी 88,000 वर्ष तक ध्यान पर बैठे रह गए, वर्णन मिलता है। हम लोग सोचते होंगे कि झूठे कहीं लोग तो नहीं लिख दिए हैं कि कहीं 88,000 वर्ष तक कहीं कोई ध्यान पर बैठे रहे। लेकिन आप कीजिए ध्यान, ध्यान में जो आपका मन केंद्रित होने लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि वहां से उठने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपका मन वहां केंद्रित होगा तो मन नहीं होगा वहां से हटने का, क्योंकि आपको विषय में 10 टकिया सुख मिलता है। और वहां जब आप जाते हैं तो नमरी मिलने लगेगा, 10 टकिया का ख्याल होगा। आशीष बाबू पहले यहाँ कमाते होंगे, तो उसमें कोई महीना कम, कोई महीना बेसी, मतलब बंधा हुआ पैसा नहीं आता होगा। तो मन में होता होगा कि आज विद्यार्थी है, कल विद्यार्थी निकल जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत भूत भविष्य लोग बहुत सोचते हैं। और नौकरी मिल गई है तो अब बंधा हुआ पैसा है, इतना तो मिलवे करेगा, इतना तो मिलना ही है, वो बंधा हुआ हो गया। तो वैसे ही पहले इसको कम मिलता था, अब अधिक मिलने लगा। तो इधर देखेंगे, कहते बाबा क्या करेंगे, ठंडी में आ भी नहीं पाते, धीरे धीरे विद्यार्थी घटने लगा, उधर बढ़ने लगा आमदनी, तो इधर काहे उतना ध्यान देंगे। अधिक पैसा जब आने लगे तो कम के तरफ देखेंगे, नहीं देखेंगे। इसी तरह से आप जो संसार में विषय में 10 टकिया के बराबर आपको सुख मिलता है, अगर आप ध्यान में थोड़ा सा बढ़ जाइए, थोड़ा सा अगर आपका मन केंद्रित हो जाएगा, तो नमरी सुख मिलने लगेगा। सब नौकरी चाकरी आपको फीका पड़ जाएगा। इसलिए लोग डर से भी तब ध्यान नहीं करेंगे।
बोलिए श्रेष्ठ सदगुरु। लोग डर से भी ध्यान नहीं करेंगे कि कहीं एक आदमी, एक दुकानदार ध्यान कर रहा था और ध्यान में लगा कि उसको बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। और जब ध्यान उसका टूटा, बोला कि ये दुकानदारी कौन संभाल लेंगे? नहीं, आपसे ध्यान नहीं करेंगे, छोड़िए सबको, ये तो सब चौपट हो जाएगा जी। नहीं, भगवान बुद्ध का पूरा राजपाट चौपट नहीं हो गया है? सुंदरी यशोधरा है, सुकुमार राहुल, इतना बड़ा आलिशान, हम लोग आलिशान के लिए तरसते हैं, और उनके पास में सारी व्यवस्था थी। विश्व सुंदरी है, पत्नी यशोधरा, सुकुमार सुंदर फूल के समान राहुल, सारी व्यवस्था थी, लेकिन ध्यान की तरफ उसका मन मुड़ा और सब कुछ फीका पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कुछ उसको सुझा। लेकिन हाँ, संत महात्मा कहते हैं कि वही सुख के लिए भीतर से तरस है। वही सुख के लिए भीतर से हम आपके अंदर में तरस है। सत्संग बिना जिया तरसे न, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। भीतर से तरस है, लेकिन आन्हर गुरु बहिर चला, मांगे हेरा दिए भैला। भीतर से मांग कुछ और करता है, हम उसको बाहर से विषय इधर से देते हैं, कहते हैं अंदर से कहते हैं हमको सुख शांति चाहिए, तो बाहर से हम कहते हैं कि लो विषय लो, हाँ इसको भोगो, देखो इसमें कितना तृप्ति है। लेकिन जैसे जैसे विषय को भोगते हैं, विषय को क्या भोगेंगे? विषय ही हमको भोग लेता है। विषय को हम क्या भोगेंगे? विषय ही हमको भोग लेता है। फिर आ जाता है बुढ़ापा, फिर यहां से ऐसे ही खाली के खाली चले जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपने आप को भरो। अब भरेगा कैसे? जब तक तुम साधना नहीं करोगे तब तक कभी भी तृप्त नहीं हो पाओगे, अतृप्त ही यहां से जाओगे। संसार में बहुत राजे महाराजे हुए और यहां से अतृप्त ही गए, तृप्ति किसी को नहीं मिली है। विषय भोग से कभी किसी को तृप्ति मिली है? तृप्ति नहीं मिली, असंतुष्ट होकर के ही गए। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। तृप्ति इसको जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक पूरा का पूरा तृप्ति कभी मिलने वाला है नहीं। इसलिए महर्षि संत जी महाराज कहते हैं, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। तुम मन लगा करके साधना करो, ध्यान करो, तुम्हारे हाथ में सफलता है। जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए तुम तरसते हो, वह सुख शांति तुम्हारे अंदर बरसेगा। कुछ दल बहादुर बाबा नेपाली सिपाही वाला नौकरी करते थे। नेपाली सिपाही नौकरी करते थे, लेकिन सत्संगी थे, सुचियाचार के साथ रहते थे, पवित्रता के साथ रहते थे। शादी उदी नहीं हुई थी, तो जहां पर वे रहते थे, जहां उसका निवास था, एक दूसरे सिपाही उस बेड पर आकर के सो गया। लेकिन रात भर वो सो नहीं पाए, रात भर अशांत रहा। लगा कि कोई महात्मा उसको जगाते रहते हैं। क्यों इस पर सोया? तुम नहीं जानता किसका बेड है, ये कितना पवित्र से रहता है, और तुम यहाँ आकर के सो गए। रात भर उसको मतलब भेंसले वो जगा और गए, जाकर के कहते हैं कि आप कौन पहरेदार को रखे हुए, रात भर हमको सोने नहीं दिया। लाठी लेकर के आता था, काबे इस पर सो गया, वो कितना सुचाचार से रहते हैं, और तुम आकर के यहाँ सो गए। दल बहादुर बाबा उसी समय में गए, रीजन दे दिए कि जब गुरु महाराज जी हमारी इतना तक रक्षा करते हैं, बिछावन तक की सुरक्षा करते हैं, तो हमारी कितना रक्षा करते होंगे। इसलिए सब कुछ त्याग करके, नौकरी रिजाइन दे करके, और जीवन भर गुरु महाराज जी की सेवा में पूरा जीवन लगा दिए। और बड़े सदाचारी महात्मा थे, बड़े ध्यानशील महात्मा थे, ध्यान बढ़िया करते थे। अब बच्चे के स्वभाव के जैसे बच्चा होता है निष्कपटी, वैसे बिल्कुल स्वभाव के। एक मैं प्रसंग में देख रहा था कि हरिनंदन बाबा कहते हैं कि अहाँ के जैन पढ़ते
हाँ अखिल भारतीय के मंच पर प्रवचन दे रहे, तो दल बहादुर बा उसके दाढ़ी को पकड़ लेते, कहते देखत देखत हमरा हमें कोनो महात्मा छियै, तोरा दाढ़ियो छै, तोरा बालो छै, देखत देखत हमें कोनो महात्मा छियै, हम जेबै अखिल भारतीय के मंच पर, हम कोनो महात्मा छै, हमरा दाढ़ी छै, हमरा बाल छै, देखत हम कोनो महात्मा छै, विशेषता छै। मतलब ऐसी सरल, ये सरलता कहाँ से आई? ध्यान के शिखर पर चढ़े। हम आप भी चढ़ सकते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते इसके लिए संयम की जरूरत है। जो संयम से रहते हैं वही ध्यान कर पाते हैं। इसलिए सब आदमी इसके हकदार हैं, सब आदमी कर सकते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं इसके लिए 5 पाप का निषेध है। 5 पाप का त्याग करना पड़ेगा, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। और जब तक ये 5 पाप के अंदर रहिएगा तब तक ध्यान नहीं हो पाएगा। इंद्रियां चंचल रहेगी, मन चंचल रहेगा, ध्यान पर बैठिएगा तो मन आपका कहा हुआ नहीं मानेगा, इधर उधर ही भागते रहेंगे। इसीलिए अगर हम आप करेंगे तो करेंगे और नहीं करेंगे तो भवसागर में डूबेंगे, और उसमें तो डूबना ही है, भवसागर में तो डूबना ही है। नहीं कोशिश कीजिएगा। एक आदमी डूब गए पानी में तो भगवान को कहते भगवान भगवान बचाओ बचाओ भगवान, तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें हाथ पैर दिया है, इसको लाओ चलो। अब तुम सीधे मुर्दा की तरह रहोगे तो डूबे न करोगे, लाओ चलो। अर्थात ध्यान में भी जो प्रयास करेंगे वही प्रगति की ओर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो धीरे धीरे डूबेंगे। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि सिर पर बहुत भार लेना, ये ध्यान का मतलब नहीं है। ध्यान का मतलब है शून्य, बिल्कुल खाली। व्यक्ति रोगी क्यों हो जाता है? इसलिए कि मन शून्य नहीं हो पाता है। मन अगर शून्यगत हो जाए तो शरीर भी आपका धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। मन में बहुत विचार भरा हुआ है, बहुत मन में विकार भरा हुआ है, बहुत विचार भरा हुआ है, तो धीरे धीरे शरीर भी रोगी या मन भी रोगी। शरीर के रोग को तो लोग देख लेते हैं, लेकिन मन के रोग को तो नहीं देखते हैं। तो मन का रोग आपको भी दिखाई पड़ेगा जब आप साधना कीजिएगा। दर्पण के पास जाइएगा तब न चेहरा दिखाई पड़ेगा, और दर्पण के पास जगह नहीं करिएगा तो कभी चेहरा दिखाई पड़ेगा। ध्यान है दर्पण, ध्यान एक दर्पण है। आप अपना चेहरा को निहार सकते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा मन ध्यान में क्यों नहीं लगता है। ये भी आपको ध्यान करने से ही पता लगेगा। आप दूसरे से सवाल कीजिएगा कि हमारा मन ध्यान में क्यों नहीं लगता है, लेकिन आप कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से आपको आवाज मिलेगा कि ये कारण है, इसीलिए हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति इस काम में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन करेंगे तब। सबको करना चाहिए, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और ये उत्तम शरीर पा करके सबको करना है। लेकिन एक बात है कि हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि जल्दी हो जाए। जो जल्दी के फेरे में पड़ते हैं उसको थोड़ा सा भी नहीं मिलता है। इसलिए अनवरत रूप से लगातार अगर करेंगे, जरूर है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त होगी, उसके बाद अपराह्न है, कल तक हैं। सब कोई जमजुट करके आइए, बढ़िया से भाग लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।